मेरठ में एक दलित छात्रा ललिता गौतम की पिछले दिनों हत्या हुई और उस हत्या को लेकर जो परिवार के लोग न्याय मांगने आए उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उनके साथ और भी प्रदर्शनकारी थे जिनको पुलिस ने बाद में बदमाश बताकर, अपराधी बताकर एक मुकदमा दर्ज किया और जेल भेज दिया। करीब 8 लोग अब तक जेल गए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी उस मामले में वांटेड हैं। इस पूरे प्रकरण में अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और वो आगे आई है। आज जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण मेरठ पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये साफ कहा कि जिस तरीके का पुलिस ने व्यवहार किया है वो बेहद गैर संजीदा है, संवेदनहीनता की हद है और ऐसा व्यवहार पुलिस को नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रदर्शनकारी जिले का हो, जिले के बाहर का हो। लेकिन अगर वो प्रदर्शन करता है, अपनी बात कहना चाहता है, तो उसकी बात पुलिस को सुननी चाहिए। इस पूरे मामले में जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन रही उसमें तमाम खामियां निकलकर सामने आई हैं। यही वजह रही कि अभी 2 दिन पहले जो दूसरा आरोपी है करीब 60 दिन बाद जेल भेजा गया है। मेरे साथ डॉक्टर रवि प्रकाश हैं जो मेरठ में बीजेपी के बड़े नेता हैं और लंबे समय से दलितों के लिए काम करते रहे हैं और आज इस पूरे प्रकरण में उन्होंने खुद भी मंत्री असीम अरुण से मुलाकात की है, परिवार को मंत्री से मुलाकात करवाया है। इसके अलावा वो खुद भी इस पूरे मामले को लेकर कई बार पुलिस के अधिकारियों के पास पहले गए थे, लेकिन जो चीज़ें सामने रखी गई उन पर काम नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है भारत समाचार में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मामला हुआ मई के महीने में। 50 दिन जब तक लाठीचार्ज हुआ तब तक 50 दिन बीत चुके थे। आखिर ऐसा क्या था जो परिवार बार-बार न्याय बोल रहा था, तो उसको न्याय नहीं मिल रहा, उसको न्याय चाहिए? वो थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए, जानकारी के अनुसार 15 तारीख में छात्रा ललिता गायब हुई अंकुश नाम के लड़के के साथ। 15 तारीख में परिवार वाले पुलिस के पास गए टीपी नगर थाने में, क्योंकि वो मूलतः इस गांव के रहने वाले हैं। रोटा गांव क्षेत्र, थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है। वहां से आकर के वो परिवार माइग्रेट होकर के टीपी नगर क्षेत्र में रहने लगा था, शहर में। 15 में छात्रा गायब हुई, लोग पुलिस के पास गए। पुलिस ने थोड़ा ऐसे ही उसे हल्के में ले लिया। 16 तारीख में फिर पुलिस के पास गए, तो 16 तारीख में ये कहा गया कि आपको किसी पे शक है क्या? तो 2 वर्ष पहले अंकुश नाम के छात्र के साथ के इसी प्रकार से उसने कुछ परेशान किया था। इस बात को लेकर के संबंधित गाँव में इन लोगों की पंचायत हुई थी। उस बात को लेकर के संदेह के आधार पर अंकुश के नाम उन लोगों ने एक तहरीर दे दी, लेकिन उस दिन मुकदमा कायम नहीं किया गया। 17 तारीख में ललिता गौतम की डेड बॉडी मिली रोहटा थाना क्षेत्र में। डेड बॉडी के बाद रोहटा थाने पर ही एसपी देहात अभिजीत कुमार आईपीएस की मौजूदगी में, अभिजीत जी थे, पीड़ित परिवार ने 3 लोगों के नाम नामजद तहरीर दी। उसकी रिसीविंग भी उन्हें मिली। इस बीच में पुलिस ने 16 तारीख में जो एक ही नाम पर मुकदमा कायम था, अंकुश के नाम, उस पर मुकदमा कायम कर लिया। उसी तहरीर पे जो पहले वाली 16 तारीख वाली में, 17 तारीख वाली जो रिसीविंग है उस पर कुछ नहीं किया, जिस दिन डेड बॉडी मिली है, एक दिन पहले जो दी है। अब यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हुआ। तो अब परिवार वाले बताते रहे कि इसमें अंकुश का भाई अंकित जो पीएससी में तैनात है, उसे संबंधित घटना पे 15 तारीख में कुछ गवाहों ने देखा है। 2 महिलाओं ने जो खेत पर काम कर रही थी, जिस खेत के पास उसकी लाश मिली है, और उन लोगों की कॉल रिकॉर्ड की बात की गई। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड भी बताया। पुलिस ने सीडीआर में दोनों भाइयों का आपस में बातचीत होनी बताई 15 तारीख में, जब से छात्रा गई है और तब जब से छात्रा की का संभवत हत्या हुई होगी दोपहर तक, ऐसा। लेकिन उस सब के बावजूद अंकित के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। कुछ इस प्रकार से कार्रवाई कर दी गई कि 7 साल से कम की सजा ऐसी धाराओं में रहे, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़ित परिवार लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि अंकुश का भाई अंकित, जिसकी सीडीआर के हिसाब से भी, लोकेशन के हिसाब से भी और उसकी मौजूदगी के हिसाब से भी वह उसमें शामिल है, अंकित को जेल भेजा जाए। इस बात का असली अनरेस्ट इस बात को लेकर के था। लेकिन पुलिस विवेचना अधिकारी जो थी वो इस बात को लगातार नजरअंदाज करती रही, और जैसा सुनने में आया कि उन्होंने बाद में उसे थाने से 141 का नोटिस शायद तामील कर दिया, जो शायद थाने से जमानत मानी जाती है। ये गंभीर चूक थी। इसे लेकर के लगातार अनरेस्ट था समाज में भी और पीड़ित परिवार में भी। इसे लेकर बीच में एक बार उन्होंने ज्ञापन भी दिया था। ज्ञापन के बाद माध्यम से उन्होंने कहा कि हमारी मांगे हैं। उसके बाद भी कोई गंभीरता नहीं हुई। 2 जुलाई को हमारी पार्टी भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह जी
और लोकदल में के नेता हैं डॉक्टर हमारी जो कि सहयोगी संगठन है सरकार में, मिस्टर विनोद हरित जी, पूर्व विधायक, मैं, हम पीड़ित परिवार को लेकर के डीआईजी महोदय से मिले। 2 जुलाई में जब ये घटना, हमने सारी बातें बताई कि अंकित का इन्वॉल्वमेंट इसमें प्रदर्शित होता है, और खुद पुलिस अधिकारी भी कह रहे थे कि हत्या में तो शायद नहीं है, लेकिन ये योजना में शामिल हो सकता है और साक्ष्य मिटाने में शामिल हो सकता है। जब पुलिस अधिकारी स्वयं इतने इन्वॉल्वमेंट मान रहे हैं तो जेल भेज देना चाहिए था। इस बात को लेकर के डीआईजी साहब ने एसपी सिटी महोदय को तत्काल तभी फोन पर निर्देशित किया कि इस मामले की मॉनिटरिंग आप स्वयं करें, और मर्डर की विवेचना, इतना संवेदनशील मामला है, मर्डर की विवेचना क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, चोरी की तरह ना हो। ये स्पष्ट निर्देश डीआईजी साहब ने दिया, और ये कहा एसपी सिटी साहब को कि आप स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे और जो जो मामले रह रहे हैं से देखें। और ये भी पूछा कि अंकित नाम का जो लड़का है पीएससी में जो सिपाही है, कि वो गैर हाजिर चल रहा था या प्रार्थना पत्र देकर के आया था। यदि गैर हाजिर है तो भी संदिग्ध है, और प्रार्थना पत्र देकर आया तो उसने बहाना क्या लिखा है, क्या काम लिखा वो है, भी देखना चाहिए, वो भी देखना चाहिए। पुलिस की को समझ में आ गया, जैसे ही उसका प्रार्थना पत्र मांगा गया तो वो अंकित ये लिख करके आया था कि मेरी पत्नी की डिलीवरी है 15 तारीख में, जिस दिन लड़की की हत्या की है इन लोगों ने। 2 दिन बाद बॉडी बरामद हुई है, जबकि उसके घर पे ऐसी कोई बात ही नहीं थी गर्भवती महिला वाली जैसी और डिलीवरी जैसी। तो ये भी संदेह को बढ़ाता चला गया। उस सब के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर मैं 3 तारीख को फिर डीएम साहब से मिला इस मामले को लेकर के, और विपिन जाटव की हत्या तालिब नाम के व्यक्ति ने कर दी थी। उसमें भी कंकरगढ़ा थाने की पुलिस ने बड़ी गड़बड़ की कि 13 दिन तक, 10-12 दिन तक SC/ST एक्ट लगाया ही नहीं। उसमें भी डीआईजी साहब ने निर्देशित किया था। और इस वाले मामले में SC/ST एक्ट लगा था, इसमें SC/ST एक्ट 2 दिन बाद लगा। मतलब जब मुकदमा दर्ज हो गया, उसके डेड बाद, बॉडी हाँ, मिलने के 2 दिन, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद। हाँ जी, हाँ। तो तब SC/ST एक्ट लगा, जबकि पहले लग जाना चाहिए था। तो थोड़ा मतलब पीड़ित को कम से कम थोड़ा संतुष्टि मिले। और तो ये आज माननीय प्रभारी मंत्री आए थे। SC/ST लगने के बाद ये माना जाता है कि अब जो कोर्ट से राहत है वो नहीं मिलेगी, हाँ, सामान्यता नहीं मिलेगी, कंपाउंडेबल नहीं है, या मतलब समझौता नहीं हो पाएगा, कोई दबाव भी बनाएगा तो भी पीड़ित समझौता नहीं कर पाएगा। 3 तारीख को जब डीएम से मिले उसके बाद तो डीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। डीएम साहब को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, और तालिब वाले मामले में तो और ज़्यादा उन्होंने आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। मैंने कहा जी कल ही लगी है 10 दिन में, तो कम, बल्कि वो उन्हें ऐसा आश्वस्त थे वो कि दोनों मामलों में कंपनसेशन मिल चुका है, जो मुआवजा मिलता है कानूनी रूप से, वो इतना तक सोच चुके वो थे। इतना सोच चुके थे। लेकिन ललिता को तो हमें मिल गया था, लेकिन विपिन वाले में नहीं मिला। फिर जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली कि भाई 8 तारीख में कोई प्रदर्शन है, चूंकि पुलिस ने अंकित को गिरफ्तार नहीं किया है, तो हम पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मेरी प्रभारी मंत्री जी से बात हुई। तो मैंने प्रभारी मंत्री जी ने कहा भी था कि आप लोग मिल करके अधिकारियों से इस बारे में डिमांड करो कि मांग कि ये कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई हो जाएगी तो प्रदर्शन ही नहीं होगा। मैं 7 तारीख को फिर डीआईजी साहब से मिला और एसएसपी साहब से मिला। एसएसपी साहब के साथ सीएसपी सिटी साहब भी बैठे थे। मैंने तब उनसे बात कही। उन्होंने कहा जब आपके सामने साक्ष्य आ गया कि वो झूठी एप्लीकेशन देकर के आया है, उसकी CDR भी है, उसकी लोकेशन भी है, चश्मदीद गवाह भी है, तो गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए। कि ये प्रदर्शन होंगे ही नहीं, और माँ बाप को, मम्मी पापा को बुलाओ, उसे मदर फादर को, और बुला कर संतुष्ट कर दो, और गिरफ्तार हो जाएगा तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि असली जो मुद्दा है वो अंकित की गिरफ्तारी है। कुछ दिनों बाद नजरअंदाज कर दी गई। और आज माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे, उनके समक्ष सारी बातें हुई। पीड़ित परिवार ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि हम डीआईजी साहब से मेरे साथ मिले थे और माननीय पूर्व सांसद जी और पूर्व विधायक जी के साथ उन्होंने जो कार्रवाई की, वो कप्तान साहब या संबंधित योजना अधिकारी जी थे वो। हमने भी ये बात कही कि यदि समय रहते कार्रवाई हो जाती, अंकित को जो गिरफ्तार करके 52-53 दिन बाद अब भेजा है, अगर तभी भेज दिया जाता तो शायद तो पुलिस ये मान ही नहीं रही थी कि वो आरोपी है, और उन्होंने बाकायदा बाइट भी दी है, चाहे वो विवेचना अधिकारी हों, चाहे वो SSP साहब हों, सबने ये कहा है कि परिवार ये चाहता है कि उसको जबरन जेल भेजा जाए, इसीलिए ये सारा प्रदर्शन और ये सारी मुझे याद आता है कि 8 तारीख में जिस दिन वो प्रदर्शन हुआ है, और जो भी घटना हुई है लाठीचार्ज की, या मान लीजिए जो भी थप्पड़बाजी वाली जो घटनाएं चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, न्यूज़ चैनल्स पे देखने को मिल रहा है, उस दिन एसएसपी साहब की खुद की बाइट है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक अंकित नाम का व्यक्ति है जो साक्ष्य मिटाने का आरोपी है। तो जब स्वयं माना था तभी भेज देना चाहिए था। नहीं, उसको जेल भेजा था। उनका कहना है कि 7 साल से कम की सजा होने की वजह से उसको कोर्ट ने जमानत दे दी। नहीं, पर वो साजिश में था, साजिश में सम्मिलित था। तो एसएसपी साहब ने जो माना है, तो हमारा मानना केवल इतना था कि जो पुलिस मान रही थी, जो बाद में माना है, थोड़ी गंभीरता हो जाती। तो आज प्रभारी मंत्री जी ने कहा भी है डीआईजी साहब को, एडीजी साहब को, इस टोटल मामले की विवेचना को मॉनिटर करने के लिए कहा है। परिवार की अब मांग क्या है? परिवार की मांग ये गई कि हमें न्याय मिले। तो ये कह दिया गया कि मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। अगले 4 महीने के अंदर
इसमें फाइनल सब कुछ हो जाएगा, सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, चार्जशीट मजबूत होगी, एडीजी साहब और डीआईजी साहब इसमें खुद मॉनिटर करेंगे और जो भी ढिलाई वाले अधिकारी हैं या विवेचना अधिकारी हैं उनको ये कहा गया है कि उनके खिलाफ जो आंतरिक जांच प्रारंभिक जांच प्रारंभ की कर दी गई है और अगर दोषी कोई जो भी कोई होगा उसे भी देखा विवेचना जाएगा। अधिकारी के खिलाफ क्या कोई जांच वांच खोली गई है? हाँ, क्या उसमें साजिश उसमें है? जैसे ही उन्होंने आदेश दिया था प्रभारी मंत्री जी ने, तो डीआईजी साहब ने बताया कि वो कल आदेश कर चुके हैं और प्रारंभिक जांच भी आरंभ हुई है कि भी प्रारंभिक जांच रहेगी, वो जो भी उसके निर्णय उसके आधार पर होगा। जो प्रदर्शनकारी जेल भेजे गए थे उनको लेकर क्या आदेश दिया गया? उसमें ये कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन या जिस दिन की जो भी घटना है उसे कानूनी रूप से उसकी समीक्षा की जाएगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसकी समीक्षा करके जो भी संभव कार्रवाई होगी वो की जाएगी कि हाँ भाई, और ये प्रयास किया जाएगा भविष्य में, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बाद से ये आप देखिए पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया? माननीय प्रभारी मंत्री जी ने ये बात बताई कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री जी ने ही प्रभारी मंत्री जी को ये कहा था, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि मुझे खुद भेजा गया है कि इस मामले को जाकर के पर्सनली देखूं। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन किया है और मुख्यमंत्री जी का व्यवहार भी है कि इस प्रकार की घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने अपनाई है। इस घटनाओं पर उन्होंने कहा कि पुनरावृत्ति ऐसी ना हो और फिर किसी पीड़ित को प्रदर्शन के लिए ना मजबूर होना पड़े, इसके लिए पुलिस को आप ये मानते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे वो अपराधी थे? अब इसका तो परीक्षण है, वैज्ञानिक परीक्षण होगा, पर मेरा ये मानना है कि प्रदर्शन की आवश्यकता ही ना हो, इसका प्रयास पुलिस को हर संभव स्तर पर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि पीड़ित कोई भी है सबसे पहले संतुष्टि पीड़ित की होनी चाहिए, वो बेचारा सड़क पर उतरने को मजबूर ना हो, ये जिम्मेदारी पुलिस की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है। इस पर विशेष पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ इस पूरे प्रकरण में आप शुरू से परिवार के भी साथ थे, उसके बाद जिस तरीके का राजनीतिकरण इसमें हुआ, तो क्या बीजेपी को कोई नुकसान इसमें? मेरा तो सीधा कहना है, विपक्ष हमेशा ये चाहेगा कि विशेषकर अनुसूचित वर्ग के लोगों के मन में सरकार को और भाजपा को लेकर के अविश्वास पैदा हो और वो कोई भी छोटी घटनाओं को बड़ी बनाने की कोशिश करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में भाजपा के लोगों की भी, सरकार में बैठे लोगों की भी और प्रशासनिक लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वंचित वर्ग के मन में सरकार के प्रति अविश्वास ना पनप जाए, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए कि अविश्वास ना हो, विश्वास बने, उनके मन में विश्वास जगे, ऐसी कोशिश है ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए। तो भाई मेरा मानना यह है कि हाँ, पुलिस और प्रशासनिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आज नहीं फ्यूचर में भी ये प्रयास करना चाहिए कि वंचित वर्ग का व्यक्ति, उसके मन में सरकार संगठन के प्रति विश्वास बने, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में जो अच्छी कानून व्यवस्था है उसके मन उसके प्रति और ज्यादा विश्वास हो और बेचारों मजबूर ना हो प्रदर्शन के लिए, ये जिम्मेदारी है जिसको कि वरना विपक्ष को अवसर मिलेगा और कुछ गड़बड़ लोग आकर के माहौल खराब करने का प्रयास कर भी सकते हैं, भविष्य में कर सकते हैं, वो क्यों नहीं चाहेंगे। देश में राजनीति है भाई, हर कोई सत्ता लेना चाहता है और कोई कमी होगी तो कमी को लोग कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कमी दे क्यों रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी। जो परिवार के लोगों से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने मंत्री से ये भी कहा है कि जो लोग प्रदर्शनकारी जिनको बताकर और जेल भेज दिया गया वो उन्होंने ही बुलाए थे, अपनी मदद के लिए बुलाए थे, उनकी मदद नहीं हो रही थी इसलिए, और उनको छोड़ा जाए, इस तरह की कोई मांग? पीड़िता की मतलब जो मृतक का पिता ने ये बात कही थी कि चूंकि हमसे 2-3 बार वादा हो चुका था और अंकित को गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, तो हम जब न्याय के लिए लोग डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट भी करते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो इस दृष्टि से हम लोगों के पास भी गए, हमने लोगों को बुलाया भी, तो ऐसे उन्होंने आग्रह किया है कि जो लोग हमारे बुलाने पाए, हमारे प्रदर्शन हुआ है, उन पर मुकदमे में ढील या बरती जाए या उन पर कठोर कार्रवाई ना हो। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसका परीक्षण, वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाएगा और जो भी संभव होगा वो ठीक ठाक किया जाएगा और न्याय होगा। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसी भी पीड़ित परिवार के साथ अन्याय नहीं होगा। और ये भी पक्की बात है कि जब भी कानून का शासन मजबूत होता है, सबसे ज़्यादा लाभ गरीब को होता है, गरीब की बेटी को होता है। तो अगर मान लो किसी की हत्या से हुई भी तो उसके आरोपियों को कड़ी सजा मिले, इसका प्रयास संभव किया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट तक लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर रवि प्रकाश ये बता रहे हैं कि किस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर बेहद संजीदा हैं और यहाँ जो कुछ भी प्रकरण हुआ उसको लेकर सबकी जिम्मेदारी भी तय होगी और जो इन्वेस्टिगेशन है केस का वो एकदम ट्रांसपेरेंसी से होगा। जो भी दोषी है वो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और
इतना ही नहीं, सरकार ये भी दावा कर रही है कि जो आरोपी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई कराकर जल्दी फांसी तक पहुंचाया जाएगा। कैमरा से सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।